अच्छा जी, स्टेडियम जी रेडी हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी आ चुके हैं, ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एक्स बस एक दिन दूर है और शायकीन जो हैं उनसे वो एक दिन भी नहीं गुजर रहा, एटलीस्ट जो इन्वेस्टेड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। और HPL PSL 10 का पहला मैच कल रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। अच्छा, लोग थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई उस तरह से स्टीम नहीं है। एक तो देखिए, ठीक है वो स्टीम बन जाएगी, वो जज्बा, वो वलवला आ जाएगा एज द टूर्नामेंट स्टार्ट्स, लेकिन जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब क्रिकेट में वैसे ही सच डिसअपॉइंटमेंट कुछ रियलिटीज हैं जो हमें फेस करनी है। जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसकी रिफ्लेक्शन PSL पे आ रही है, लेकिन वी होप कि ये जो काले बादल हैं ये छट जाएं और PSL भरपूर तरीके से कामयाब और हो जाएगा। इट टेक्स अ व्हाइल टू बिल्ड अप। मतलब कभी कभार शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, अभी शायद हमें उस तरह नहीं नजर आ रही, बट हमें ये यकीन है कि सारे इन्वेस्ट हो ही जाते हैं। माहौल तो हम बना ही देते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। बस एक मैच शुरू होगा तो फिर हम माहौल बना देंगे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, बांग्लादेश के लटन दास भी कराची पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में इंग्लैंड के टॉम कूलर और दीगर लोग पहुंच गए हैं। कीवी क्रिकेटर डैरिल मिचेल ने भी लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया है। जो प्लेयर्स हैं वो अपनी टीमों के पास पहुंच चुके हैं और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। दे आर रियली गियर्ड अप। तो बाकी तो फिर अवामी है जो हुसैनी हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, प्रोग्राम स्कोर के मेजबान हैं, और अरफा फिरोज है हमारे साथ ही फ्रॉम इस्लामाबाद। अरफा, आपसे पहले इसलिए बात करते हैं बिकॉज हम जरा जानना चाहते हैं कि क्या हमें जो लग रहा है कि उस तरह वो फैन फेयर, वो स्टीम, वो एक्साइटमेंट हमें एज सच नज़र नहीं आई, क्योंकि हम तो लिटरली ये 10th एडिशन ऑफ PSL है और हमारा शो भी 10 years ऑलमोस्ट हो रहे हैं इसको। तो हम तो हर साल इवेल्युएट करते हैं। इस साल हमें ज़रा वाकई कम नज़र आ रहा है, क्या वजह है और आपको लग रहा है ऐसा ही है? पाकिस्तान सुपर लीग जब भी शुरू होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक फ्रेश एयर जो है वो आ जाती है, यानी कि एक क्रिकेट फैंस में एक्साइटमेंट जो है वो आ जाती है। लेकिन इस बार 10वां एडिशन है और एक स्पेशल एडिशन है कि पूरी दिहाई जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है उसका तमाशाइयों पर असर पड़ रहा है। और वो चीज़ हमें एक एविडेंट नज़र आ रही है कि जो टिकट्स की सेल होती थी वो उस तरह से नहीं हो रही। जो PSL के जब भी अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप बात कर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ हाउसफुल मैचेस ना हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, हमेशा जो है वो क्राउड बहुत ही भरपूर तरीके से यहाँ आता था। लेकिन इस बार जो टिकट्स की सेल है वो बिल्कुल उस तरह से हो नहीं रही जिस तरह से माजी में होती थी। और एक ही फैक्टर हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसने बहुत मायूस कर दिया तमाशाइयों को। चैम्पियंस ट्रॉफी में 3 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल थे, लेकिन 2 जो है उसमें वॉश आउट हो गए थे। अपग्रेड जो वो स्टेडियम हुआ था, यहाँ कुर्सियाँ जो वो लगाई गई हैं, तो एक तरह से क्रिकेट फैंस ने अभी तक स्टेडियम का वो जो मज़ा है वो अभी तक चखा नहीं है जो अपग्रेडेशन का एक होता है। तो PSL में उन्हें ये मौका मिलेगा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आकर वो PSL का जो है वो मज़ा ले सके। लेकिन टिकट्स को अगर हम देखें तो उस तरह से सेल जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर आपको नजर आ रहा है। और टिकट्स में जो प्राइसेस, जो कीमतें हैं वो भी कुछ चेंज नहीं हुई, ये नहीं कि वो बहुत बढ़ गई हो इस साल। अच्छा जी, याया हुसैनी, एक सेकंड अरफा को ये जवाब देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्राइसेस वही चल रही हैं। अरफा जी बिल्कुल, प्राइसेस जो है वो 650 का जो है वो सबसे कम से कम टिकट है। और अगर इसको आप कंपेयर करें IPL जो इस टाइम हो रही है इंडिया में, तो उससे बहुत ही ये सस्ता टिकट है। तो ये IPL के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग के जो टिकट्स हैं वो बहुत ही सस्ते हैं। तो टिकट्स प्राइस में कोई इस तरह नहीं है कि इसमें कोई नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस तरह से। और इंटरेस्ट ना होने की वजह एक तो टीम की परफॉर्मेंस है, फिर मौसम क्या किरदार अदा करेगा, दिन के मैचेस कहाँ कहाँ होंगे, कराची में तो लिटरली कैसे होंगे अगर दिन में मैच होंगे। तो ये याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया, ठीक है, ज़रा स्पिरिट्स हमारे डैम्पेंड हैं, ज़रा इंटरेस्ट कम है, लेकिन आपको लगता है कि ज़रा पहला मैच शुरू हो जाए, तकरीब हो जाए, उसके बाद द टूर्नामेंट विल पिक अप एंड वी होप के इट डज पिक अप? जी, ये जो आखिरी कुछ सतर आपने अपनी गुफ्तगू में शामिल की, मैं इससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। टूर्नामेंट स्टार्ट होने दीजिए, उम्मीद के चिराग जो है वो रोशन होंगे और लोग स्टेडियम पर रुक करेंगे और टूर्नामेंट को बिल्कुल हाइप मिलेगी।
लेकिन देखिए हर बार हमारा यही रोना रहता है, हर बार हम धक्के पे स्टार्ट होते हैं। और एक वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी, लेकिन सारा PSL का इस वक्त जो मोमेंटम नहीं बन पा रहा उसकी पाकिस्तान टीम जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार भी हैं, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन हम वही गलतियां करते आ रहे हैं। जब तक आप लोकल स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्कूल क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग तक को मैनेज करता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोकल इंतजामिया को ये जिम्मेदारी दे कि जी आपने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से काम करना है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान पिछले 6 महीने से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन में है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिकेट देखी है, इवन पाकिस्तान में भी क्रिकेट हुई है। और अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, इसके साथ ICC खवातीन वुमेन क्वालिफाइड टूर्नामेंट भी चल रहा है, और उसके लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लोग जो है वो मुफ्त आकर मैच से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट लोगों को बहुत देखने को मिली है, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोकल इंतजामिया को ये जिम्मेदारी नहीं देगा, पाकिस्तान सुपर लीग में चार नहीं बढ़ेगा। जिस तरह अभी अरफा बात कर रहे थे इंडियन प्रीमियर लीग की, इंडियन प्रीमियर लीग में जिस ग्राउंड पर मैच होता है उस क्रिकेट एसोसिएशन को हर मैच के 50 लाख रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि वहां पर आपको जो ग्राउंड भरे हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर जो एक एटमॉस्फेयर है, उसकी बुनियादी वजह लोकल इंतजामिया की जो है उसमें दिलचस्पी है। नहीं मतलब 50 लाख रुपए दिए जाते हैं किस मद में कि लोगों को लाया जाए या उसको? नहीं, हर मैच के उनको जो लोकल इंतजामिया ना क्रिकेट एसोसिएशन है, हाँ। उनको मिलते हैं। नहीं तो वो करते क्या है उस 50 लाख से? हम यही जानना चाह रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऐड करना चाहूंगा। जी अरफा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए अगर शौकीन क्रिकेट जो है वो नहीं आ रहे, हमने रिसेंट पास में देखा कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना कराची में उस तरह से तमाशाई जो है वो नहीं आ पाए, लेकिन जो PCB का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने किस तरह से क्रिकेट फैंस को खींचना है, किस तरह से आप जो है वो फ्रेंचाइजीज की भी जिम्मेदारी बनती है। एंड दोस हु आर प्लानिंग द टूर्नामेंट, आई एम श्योर दे हैव डन अ गुड जॉब। एंड देन देयर आर दीस लोकेशंस आल्सो, देयर आर सिटीज जहां हमने देखा है वो कभी भी, जैसे आई एम सॉरी से लेके कराची भी कुछ खास भरता नहीं है स्टेडियम। हाउएवर पिछले साल का एक एक्सपेरिमेंट जब फैसलाबाद स्टेडियम में हुआ, आपको याद ही होगा, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट आई थिंक चल रहा था, भरा हुआ था, हर मैच में स्टेडियम जो था वो भरा हुआ था। पिंडी में भी लोग आते हैं, हाँ कराची में नहीं आते, उसकी बहुत सारी वजूहातें हैं, स्टेडियम की लोकेशन है, ट्रैफिक का चौक होना है, बहुत कुछ है। या आपको लगता है कि इस पर शायद कोई और सिटीज को इंक्लूड करना चाहिए था, थोड़ा सा चेंज अराउंड हो जाता, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, इवन चले अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, गवादर क्रिकेट स्टेडियम हमारा बड़ा खूबसूरत है, मतलब कुछ चेंज अराउंड करना चाहिए था। देखिए उमा, बात करना बहुत आसान है, लेकिन जो मैकेनिज्म है ना और जो इंटरनेशनल मैच की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी डिफरेंट है। आपको उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जिसका आप तस्करा कर रहे थे, उसको बांग्लादेश की होम सीरीज में ऑन बोर्ड लेना चाह रहा है। मैं जो ये बात कर रहा था कि लोकल एसोसिएशन को हर मैच के जो है 50 लाख रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है, वो इसलिए देता है कि वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है वो मुतहर्रिक हैं, वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है वो क्रिकेट में अपना किरदार अदा करती हैं, और वो ऑफ सीजन भी काम करती हैं, और वो लोगों को स्टेडियम लाने के हवाले से काम करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर नेशनल स्टेडियम कराची में भी आकर काम करेगा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी काम करेगा, हर आदमी का एक अपना काम है। सारा काम तो कोई भी इंसान खुद नहीं कर सकता ना, ये बात तो बहुत आसान है क्या ना, ये अब्दुल्ला बहुत कहना आसान है कि जी आप स्कूल के बच्चों को लाकर बैठा दें, कॉलेज के बच्चों को लाकर बैठा दें। नेशनल स्टेडियम कराची के कोरबो जवार में एक वुमेन्स कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहां से क्यों नहीं आते बच्चे? आप जाएंगे, उनकी इंतजामिया को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको मेक श्योर करेंगे कि आपके बच्चे आएंगे, इस तरह बैठेंगे, एंटरटेनमेंट एज वेल, बट एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जब तक नहीं होगा और भरपूर नहीं होगा, कुछ गाना बजाना, स्टॉल, खाना पीना, लटरम पटरम, ये सारी चीजें मैटर, कोई सेलिब्रिटीज, कोई स्टार, कोई डांस परफॉर्मेंस, दीज ऑल थिंग्स मैटर। बात कर रहे थे अरफा के 600 रुपए का टिकट है, आप PSL का एक मैच देखने के लिए जाएं तो आपके जेब में 5 से 10 हजार रुपए होने चाहिए। पानी भी पियेंगे आप वहां पर जाकर, आप पिज्जा भी खाएंगे, आप बाहर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको अंदर जाने के लिए टिकट दिखाने के साथ साथ जो है खुश भी करेंगे, तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। चलिए ये सारी बातें तो हमने कर ली हैं। कौन आ गया इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं, जरा कमिंग बैक टू द टूर्नामेंट। खास तौर पे कल मैच है भाई, मतलब उसकी तो हमने बात ही नहीं की। क्या तैयारी है पिंडी में मैच के लिए? देखिए
पीसीबी ने अपनी तरफ से तो जो शाहराहें हैं जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर है वहाँ एडवर्टीजमेंट और सारा माहौल तो वो एक तरह से बनाया हुआ है, वो तो हमें नज़र आ रहा है। और सारी टीमों के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आ चुके हैं। प्रैक्टिस भी उनकी इस्लामाबाद क्लब में चल रही है, आज भी प्रैक्टिस है उनकी। और उससे पहले जो है वो सारे जो कप्तान हैं 6 टीमों के, उनकी एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे कि क्या उनका आज़म है। उसमें मोहम्मद रिजवान भी होंगे, बाबर आजम भी होंगे, शादाब खान भी होंगे। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये गेयर अप तो हैं, इनका फोकस तो हमें नज़र आ रहा है PSL में। और एक तरह से इनके पास जो इंटरनेशनल हमारे खिलाड़ी हैं जो इस टाइम कम बैक की भी उसमें लगे हैं, तो उनके पास एक गोल्डन मौका है दोबारा से तमाशाइयों के और क्रिकेट फैंस के जो है वो दिल जीतने का, कि PSL में वो परफॉर्मेंस दे दें। और बिलीव यू मी, PSL में अगर परफॉर्मेंस ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अगर दे दी तो इनके जो अभी कुछ महीने पहले जो इनके क्रिकेटिंग गुनाह थे वो माफ कर देंगे क्रिकेट फैंस, हमारे क्रिकेट फैंस। और उम्मीद भी उनकी यही है, जी बिल्कुल अरफा, उम्मीद भी उनकी यही है क्योंकि हमने अभी न्यूजीलैंड में अपने कप्तान रिजवान को ये कहते हुए भी सुना है कि वो भी एंजॉय करें PSL। या आप बता दीजिए, सारे लोग पहुंच गए हैं जो इंटरनेशनल बड़े नाम जिनके हम मुंतजर थे या अभी कुछ बाद में आएंगे? और कितना जो खास बात है ना पाकिस्तान सुपर लीग की, जो आप गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, इस बार पाकिस्तान सुपर लीग बाद में स्टार्ट हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग कम से कम 12 दिन हो गए हैं उसको स्टार्ट हुए। तो इस बार इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग साथ साथ चलेंगे। होता ये था कि कुछ खिलाड़ी जो है मुआहिदा करते थे पाकिस्तान सुपर लीग से, जिस तरह जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर काबन बॉश ने मुआहिदा किया पेशावर ज़ल्मी से, बाद में उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया। और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग की चमक दमक में वहाँ चले जाते थे। अब एक चीज़ तय है कि जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो वहाँ है वो वहीं रहेगा। तो आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और दुनिया मानती है, दुनिया जानती है, चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, चाहे बिग बैश हो, चाहे इंग्लैंड की 100 लीग हो, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, जो फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान सुपर लीग से कहीं बेहतर नहीं है। इंडीड। और हम इस दफ़ा भी वही अमली मुजाहिरा इंशाल्लाह देखेंगे और हम यहाँ बैठे इंशाल्लाह ये एक लीग स्टार्ट हो जाए, माहौल बना देना। माहौल तो हम तो वैसे ही इंटरेस्टेड होते हैं और हम माहौल बनाएंगे बिल्कुल। थैंक यू अरफा। सो जी कल है पहला मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर। मैच तो इधर भी पड़ने वाला है। ओके।